रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कहने का मतलब है कि जो भी लोग जो है अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं और नहीं सीख पा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं तो भी नहीं सीख पा रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक उसी तरीके से रोज डेली वो थोड़ा थोड़ा जो है सीखें। वो भले ही समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन अंग्रेजी 100 का 100% बोलना सीख जाएंगे, क्योंकि इम्पॉसिबल नहीं है दुनिया में कुछ भी। अब रहा सवाल कि हम अंग्रेजी सीखें कैसे। अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम अकेले में बैठ कर कसम खाएंगे। क्या कसम खाएंगे कि दुनिया में जितनी भी चीज़ों के नाम, हिंदी का नाम हिंदी से अंग्रेजी में हमें आता है, उस चीज़ को हम आज से ही हमेशा सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में ही बोलेंगे। जैसे मान लिया हम अपने घर में हैं, सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पंखा देखते हैं, घड़ी देखते हैं, बल्ब देखते हैं, दरवाज़ा देखते हैं। तो इन सभी के नाम हम कभी भी हिंदी में नहीं बोलेंगे, यानी कि हमेशा हम अंग्रेजी में ही बोलेंगे। जैसे आपने देखा, क्या देखा, घड़ी। अब घड़ी को क्या बोलते हैं, वॉच। आपने देखा, क्या देखा, दरवाजा। दरवाजे को तो डोर। आपने क्या देखा, सड़क। सड़क को क्या कहते हैं, रोड। यानी कि ये हम पहले कसम खाएंगे कि हम इसको हमेशा जो है, जो कुछ भी नाम जानते हैं, चाहे हम मार्केट में हो, चाहे यार दोस्तों में हो, चाहे कहीं भी दुकान पे हो, चाहे ऑफिस में, कहीं भी, उस हर एक चीज को हम अंग्रेजी में ही बोलेंगे। ये अंग्रेजी सीखने की पहली सीढ़ी है। अगर आप ये काम करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको 90% अंग्रेजी आपको पहले दिन से ही जो है बोलना आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो है नंबर आता है अंग्रेजी सीखने का, क्या है कि हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखेंगे। यानी कि छोटे छोटे सेंटेंस कैसे, मान लिया जैसे मैंने कहा कि ठीक है वो खेल रही है, अब इस मान लिया एक सेंटेंस है कि शी इज प्लेइंग, वो खेल रही है, तो इस एक सेंटेंस से 12 सेंटेंस बनाने की कला सीखेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट, इतना कारगर कला है कि अगर हमें छोटा छोटा सेंटेंस बनाना आ गया तो छोटे छोटे वाक्य, छोटे छोटे सेंटेंस से ही जो है क्या है, बड़े बड़े जो है शब्द बन जाते हैं। जैसे एस्से लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, कुछ भी बड़ी बड़ी चीजें बातें बोलना हो, तो छोटे छोटे वाक्यों से जुड़ करके बनता है, वो आप सीख जाएंगे। अब मैं एक वर्ड लेता हूं, मैं क्या चीज लिखता हूं कि वह खेल रही है, शी इज प्लेइंग, वह खेल रही है। ये हमारा एक सेंटेंस है। अब इसको हम एक सेंटेंस से 12 सेंटेंस कैसे बनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एक ऐसा जो है रामबाण हथियार है कि अगर ये आपको आ गया एक सेंटेंस से 12 सेंटेंस बनाना, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुमको धड़ल्ले से अंग्रेजी बोलना नहीं रोक पाएगी। पहले हम इसका 4 बनाएंगे। सी इज प्लेइंग, सी इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रही है, ये हो गए 2। क्या वह खेल रही है, तो ये इज जो है इसको पहले ले आओ, इज सी प्लेइंग, यानी कि क्या वह खेल रही है, इज सी नॉट प्लेइंग, क्या वह नहीं खेल रही है। तो देखा आपने यहाँ पे जो है क्या से बन गया कि क्या वह खेल रही है, क्या वह नहीं खेल रही है, ये अपना ये हो गया। ये हमारे क्या हो गए सेंटेंस, 4 सेंटेंस पहले बन गए। कितने सेंटेंस बन गए, 4। इसके बाद जो है हमारा नंबर आता है 8। और कैसे बनाए, 8 हम कैसे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। जैसे मान लिया वह खेल रही, तो वह क्यों खेल रही है, या वह कहाँ खेल रही है, या वह कैसे खेल रही है, या वह किसके साथ खेल रही है, या वह कितने देर से खेल रही है। जब हमें ऐसे सेंटेंस बनाना हो, इसको WH फैमिली के अंदर आता है, तो उसको हम सबसे पहले लिख देंगे, बाकी सारे रूल रेगुलेशन यही वाले रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि वह क्यों खेल रही है, तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, वाई इज, अब ये सीधा उतार देंगे, वाई इज सी प्लेइंग, वह क्यों खेल रही है, वह क्यों नहीं खेल रही है, वाई इज सी नॉट प्लेइंग, वह क्यों नहीं खेल रही है, वह कहाँ खेल रही है, वेयर इज सी प्लेइंग, वह कहाँ खेल रही है, वह कहाँ नहीं खेले, वेयर इज सी नॉट प्लेइंग। तो देखा गाइस, आप इस तरीके से कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाला बना देंगे। इस तरीके से हम एक सेंटेंस से 12 सेंटेंस बनाने की कला सीखेंगे। कुल जो है टेंस 12 होते हैं, मोडार्स 13 होते हैं,
कुछ पैसिव वॉइस होते हैं, इन्हीं सब का बना करके हम धड़ल्ले से जो है अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। पहले छोटा छोटा सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक चीज और मैं कहना भूल गया, आप लोग जो है डेली एक वर्ब के 5 फॉर्म जरूर याद करेंगे। वो वर्ब क्या होता है, जैसे जैसे जो है कोई भी काम, आना जाना, पढ़ना लिखना, खाना सोना, हंसना उठना बैठना, ये क्या चीज होता है, यानी जिसके अंत में ना आ जाए वो क्या होता है, वर्ब। इसके 5 फॉर्म, जैसे मैंने कहा कि ठीक है, क्या हुआ, प्ले मिस खेलना होता है। क्या होता है, प्ले, प्ले मिस खेलना। इसका सेकंड फॉर्म होता है, मैं ईडी लगा दूं, प्लेड। थर्ड फॉर्म में भी जो है आप ईडी लगा दो। चौथा फॉर्म में आईएनजी लगा दो। पांचवा फॉर्म में यस या यस लगा दो। तो आप जो है आपका ये V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये सेकंड फॉर्म हो गया, ये थर्ड फॉर्म हो गया, ये फोर्थ फॉर्म हो गया और ये फोर्थ फॉर्म। ये जो है हम क्या करेंगे, डेली एक एक जो है वर्ब के 5 फॉर्म याद करेंगे। उसके बाद में फिर आप बहुत आसानी से, ज्यादा नहीं, 4-6 महीने में, 1 साल में अंग्रेजी सीख जाएंगे। बस हिम्मत मत तोड़िएगा, हिम्मत मत हारिएगा। क्या है कि ये लैंग्वेज है, एक दिन में नहीं सीखा जाता है। ये धीरे 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 4-6 महीने, 1 साल 2 साल में आप आसानी से अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। उसका सीधा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, यस सर आपके सामने खड़े हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।